अ, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं वंदना निर्मल ज्योति चैरिटेबल सोसाइटी की तरफ से आप सभी हेल्थ कमेटी मेंबर का आज की इस हेल्थ कमेटी ट्रेनिंग में स्वागत करती हूँ। आज की जो हमारी हेल्थ कमेटी ट्रेनिंग है वो है डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसे हिंदी में आपदा प्रबंधन कहते हैं। जी हाँ, आपदा आज की इस ट्रेनिंग में हम आपको बताएंगे कि आपदा प्रबंधन क्या है, कितने तरीके की आपदाएं होती हैं, कौन कौन सी आपदाएं होती हैं। और अभी जैसे कि भूकंप, वो भी एक आपदा का ही रूप है। तो अगर भूकंप आता है, क्योंकि अभी दिल्ली में या और जगहों पर भूकंप के झटके काफ़ी महसूस किए जा रहे हैं। तो आज की इस ट्रेनिंग में हम ये भी सीखेंगे कि अगर भूकंप आता है तो हमें किन चीज़ों को करना है और किन चीज़ों को करने से हमें बचना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की हेल्थ कमेटी ट्रेनिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का सेशन। हम बात करते हैं कि सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आपदाएं क्या होती हैं। तो जो आपदाएं होती हैं वो आकस्मिक या फिर अचानक होने वाली घटनाएं होती हैं जो समुदाय और समाज को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। अब मान लीजिए अगर कोई भी आपदा आती है, बाढ़ आ गया, सूखा पड़ गया, या चक्रवात आ गया, या भूकंप आ गया, है ना, या फिर आतंकवादी लोगों ने वो कर दिया, घुसपैठ कर दिया, लूटपाट हो गई। तो इससे क्या होता है, सबसे ज्यादा तो लोगों की हानि होती है, लोगों की मृत्यु होती है। ठीक है, कोई भी आपदा आएगी तो लोगों की मृत्यु होगी। दूसरा होता है कि आर्थिक बहुत ज्यादा नुकसान होता है, पैसे का बहुत ज्यादा नुकसान होता है। और जो तीसरा होता है वो हमारे पर्यावरण का बहुत ज्यादा नुकसान होता है। ठीक है, तो आपदा जो होती है वो एक अचानक होने वाली घटना होती है। अब हम बात करते हैं कि आपदाएं कितने तरीके की होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं। तो आपदाएं जो होती हैं वो तीन तरीके की होती हैं। पहली आपदा होती है प्राकृतिक आपदा। ऐसी आपदा जो कि प्रकृति द्वारा जन्म लेती है। ठीक है, इसमें मानव का कोई हाथ नहीं होता, इसमें प्रकृति के द्वारा ही सारी चीजें होती हैं। मान लीजिए बाढ़ आ गई तो इसमें इंसान का तो कोई हाथ नहीं है, बाढ़ आ गई, है ना। तो वो प्राकृतिक निर्मित आपदा होती है, प्रकृति द्वारा जो आपदाएं आती हैं, जैसे कि बाढ़ आना, चक्रवात आना, भूकंप आना, या फिर सुनामी आ जाना। तो ये जो सारी आपदाएं होती हैं वो प्राकृतिक आपदा में आती हैं। दूसरी जो आपदा होती है वो होती है मानव निर्मित आपदा, जो कि मानव द्वारा स्वयं निर्मित की जाती है। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर बताते हैं कि आतंकवादी अटैक, जब आतंकवादी हमले होते हैं तो वो इंसानों के द्वारा ही होते हैं ना, वो प्रकृति के द्वारा तो नहीं हो रहे हैं। तो आतंकवादी हमले हो गए, लूटपाट हो गई, या फिर कहीं दंगे हो गए, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर दंगे हो गए, तो वो ये सारी जो आपदाएं आती हैं वो मनुष्य के द्वारा निर्मित होती हैं। लेकिन नुकसान सब में एक जैसा होता है, लोग मरते हैं, ठीक है, आर्थिक हानि होती है और पर्यावरण की भी हानि होती है। जो हमारी दोस्तों तीसरी आपदा है वो होती है इलेक्ट्रॉनिक आपदा। ठीक है, यानी कि जैसे कि कोई केमिकल केमिकल अगर कोई फैला दिया जिससे कि लोगों की मृत्यु हो गई, है ना, तो वो होती है हमारी इलेक्ट्रॉनिक आपदा। तो अभी तो हमने आपको बताया कि आपदा क्या है और आपदाएं कितने तरीके की होती हैं। तो बच्चों, ऐसा कोई भी देश नहीं है जहाँ पर आपदा नहीं आती है। बहुत बड़े बड़े देश हैं हमारी दुनिया में, लेकिन हर देश ऐसा है जिसे कभी ना कभी इन सब आपदाओं का सामना करना पड़ सकता है, पड़ता है। तो हमारा भारत भी देशों में से एक ही है। ठीक है, क्योंकि जो हमारे भारत में थोड़ी आपदाएं ज्यादा आती हैं। तो बच्चों, ये जो भारत में ये जो आपदाएं होती हैं वो ज़्यादा इसलिए आ रही हैं क्योंकि एक तो भारत का जो भौगोलिक स्थानों की वजह से और भूवैज्ञानिक संरचना इस तरीके से कि जो भारत है वहाँ पर ज़्यादातर आपदाएं आती हैं। ठीक है, और भारत ने बाढ़, चक्रवात, भूकंप, इन सब का सामना भारत ने किया भी हुआ है। तो अभी जो फिलहाल हम बात करें कि अभी भी भारत में आपदाएं आई हुई हैं जिसका नाम है कोविड-19। और ये जो आपदा है दोस्तों वो भारत में ही नहीं, इस आपदा ने पूरे विश्व को बहुत ज़्यादा संख्या में प्रभावित किया है। बहुत सारे लोग इसमें मर रहे हैं, बहुत सारे लोग पॉजिटिव हो रहे हैं। ये बीमारी जो है वो बहुत सारे लोगों को अपने शिकंजे में ले रही है। तो अब कोविड-19 को, क्योंकि पूरे विश्व में बहुत तेजी से फैली है, तो ये इस बीमारी को अभी आपदा घोषित कर दिया गया है। और भारत में भी इसकी जो संख्या है वो दिन प्रतिदिन केस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन एक अच्छी बात ये भी है कि जिस हिसाब से केस बढ़ रहे हैं उस हिसाब से जो ठीक होने वाले लोगों की संख्या है वो भी तेजी से बढ़ रही है। अगर हम कोविड-19 के साथ साथ अभी भारत में भूकंप और बाढ़,
ये दो चीज़ें और देखने को मिल रही हैं अलग अलग राज्यों में। लेकिन अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भूकंप के झटके पिछले कुछ महीनों से काफ़ी ज़्यादा महसूस हो रहे हैं। तो आज की जो ट्रेनिंग है हमारी हेल्थ कमेटी के लिए, उसका मकसद हमारा यही है कि हम डिज़ास्टर के बारे में बच्चों को अवेयर करें, जो हमारे मेंबर हैं उनको अवेयर करें कि डिज़ास्टर क्या होता है, कौन कौन से डिज़ास्टर होते हैं। और साथ ही अगर उन डिज़ास्टर में से अगर मान लीजिए भूकंप की अगर हम बात करें, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा दिल्ली में उसके झटके फील हो रहे हैं, तो अब हम चाहते हैं कि हमारी हेल्थ कमेटी मेंबर को हम ट्रेन करें कि अगर भूकंप जैसी स्थिति होती है तो वो क्या करना है और क्या नहीं करना, किन चीज़ों को उनको ध्यान में रखना है और किन चीज़ों को उनको करने से बचना है, ताकि वो कम्युनिटी में और लोगों को भी इस चीज़ के लिए अवेयर कर सकें। तो अभी हम आपको ये बताएंगे कि अगर मान लीजिए भूकंप का झटका दोबारा से कभी फील होता है तो हमारी हेल्थ कमेटी उसमें क्या करेगी और क्या वो करने से बचेगी। तो चलिए अब हम आपको ये बताते हैं कि अगर भूकंप की स्थिति होती है तो आपको क्या करना है। सबसे पहले मान लीजिए अगर आप किसी बिल्डिंग या फिर किसी इमारत में हैं और वहां भूकंप आ जाता है तो आपको क्या करना है, पहले फर्श पे बैठना है और फिर किसी मजबूत फर्नीचर के नीचे आपको चले जाना है, ठीक है। दूसरी बात का आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए वहाँ कोई मेज या फिर कोई मजबूत फर्नीचर नहीं है तो आपको अपने चेहरे को और अपने सर को अपने हाथों से ढकना है और उस कमरे के किसी भी कोने में दुपक्के जाकर आपको बैठना है। अगर मान लीजिए ऐसी स्थिति आती है कि आप मलबे में दब गए हैं तो आपको किसी दीवार पर या किसी पाइप पर आपको धीरे धीरे से ऐसे ऐसे करके मारना है, ताकि जो सुरक्षा कर्मी हो वो आपकी स्थिति को समझ सके। अगर मान लीजिए आपके पास उस समय कोई सीटी है तो आप सीटी को बचा सकते हैं। अगर शोर मचाना तभी है जब आपके पास कोई चारा ना हो। जी हाँ, चारा ना होने की स्थिति में ही आपको शोर मचाना है, क्योंकि अगर आप शोर मचाएंगे और आपका मुंह खुलेगा तो आपके मुंह में जो होगी वो सारी धूल मिट्टी जाएगी, जिससे कि आपके दम घुटने की स्थिति भी हो सकती है। तो अगर कोई चारा ना हो तभी शोर मचाएं, अन्यथा शोर ना मचाएं। और बच्चों अपने घर में हमेशा फर्स्ट एड की किट को तैयार रखना है। हम लोगों ने आपको अपने हेल्थ कमेटी सभी मेंबर को फर्स्ट एड किट में बता रखा है कि क्या क्या उसमें होना चाहिए और कैसे उसको यूज़ करना है। तो प्लीज़ जो हमारे हेल्थ कमेटी मेंबर हैं अपने अपने घर में एक छोटी सी फर्स्ट एड किट को तैयार रखें हमेशा, क्योंकि फर्स्ट एड किट ऐसी होती है जिसकी ज़रूरत हमें कभी भी पड़ सकती है, ठीक है। तो फर्स्ट एड किट को हमेशा तैयार रखना है और साथ ही आपके जो घर के जो खिड़की दरवाजे हैं उनको भी हमेशा खुला रखना है। जो अभी तो मैंने आपको ये बताया कि आपको किन किन चीज़ों का अगर भूकंप की स्थिति होती है तो आपको किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, ठीक है। और अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि आपको क्या क्या काम करने से बचना है अगर भूकंप की स्थिति होती है। सबसे पहले अगर मान लीजिए अगर आप किसी बिल्डिंग या इमारत में नहीं है, आप रोड पे हैं और भूकंप आ रहा है, तो आपको सबसे पहले इमारत, पेड़, खंबे या फिर तारों, इन सब चीज़ों से दूर रहें, ठीक है। इनके आसपास ये ध्यान रखना है कि आपके आसपास ये सारी चीज़ें ना हो। और मान लीजिए अगर आप किसी मलबे में दब गए हैं तो प्लीज़ कभी भी गलती से भी माचिस ना जलाएं, ना ही मलबे को हिलाएं डुलाएं, ठीक है, ना ही उसको धक्का दें। और कभी भी घर अगर कभी भी कोई भूकंप आता है तो प्लीज़ बिजली के स्विचों को ना छुएं और ना ही फ़ोनों को छुएं, फ़ोन को भी नहीं छूना चाहिए। और अगर मान लीजिए आप ऐसी बिल्डिंग में रहते हैं जहाँ पर लिफ्ट है तो प्लीज़ भूकंप आने के टाइम पर आप लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें, आप सीढ़ियों का इस्तेमाल करें, ठीक है। और साथ ही अगर आप मान लीजिए भूकंप आ रहा है और आप किसी गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं तो प्लीज़ गाड़ी को आप वहीं रोक दीजिए और अपनी गाड़ी के अंदर ही रहिए, बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों ये थी कुछ याद रखने वाली बातें कि अगर भूकंप की स्थिति होती है तो हमें क्या चीज़ करनी है और क्या चीज़ करने से हमको बचना है। सबसे बड़ी बात है कि आपको घबराना नहीं है, आपको शांत रहना है, शांति से रह के दिमाग का इस्तेमाल करना है और अपने साथ साथ आपको और लोगों को भी सुरक्षित करना है। तो आज की जो ट्रेनिंग है, अगर आपको आज की ट्रेनिंग में कुछ समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ आप अपनी वंदना दीदी से पूछ सकते हो, मैसेज करके, फ़ोन करके आप बात कर सकते हो, क्योंकि अभी लॉकडाउन है, हम आप तक नहीं पहुंच सकते हैं जैसे हमेशा आते थे। तो लेकिन ये है कि
इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि वीडियो के ही माध्यम से हम लोग एक दूसरे से जुड़े रहें। ठीक है। और हम उम्मीद भी करते हैं कि जैसे हम आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी हमसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। और इस तरीके से जो हम आपको ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रहे हैं, आप ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेंगे। और एक चीज़ और मैं चाहती हूँ कि जैसे हम लोगों ने फ़र्स्ट एड की बात करी है, तो प्लीज़ आप लोग एक छोटा सा फ़र्स्ट एड बॉक्स अपने अपने घरों में बनाएंगे और उसकी एक फ़ोटो हमें सेंड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। हमें भी पता चलेगा कि हाँ, हमने जो आपको बताया है वो आपको कितना समझ में आया है। तो आज की ट्रेनिंग में बस इतना ही था कि यही आपको बताना था कि आपको क्या करना है ऐसी स्थिति में और क्या चीज़ नहीं करनी है, और किन चीज़ों को ध्यान में रखकर आपको आगे बढ़ना है, इन चीज़ों को हैंडल करना है। तो आज की जो ट्रेनिंग है वो हमारी यही समाप्त होती है।